तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट के अंदर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से and बाकी स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा एक्शन था, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में आज मच नीडेड पुल बैक देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है ना। जो इतना भाग रहे थे पिछले एक दो हफ्ते से, वो आज थोड़ा सा ब्रेक लगा। इनफैक्ट ब्रेक की शुरुआत जो है वो तो शुक्रवार से ही हो गई थी। तो हमारे पोर्टफोलियो में जो कोचिंग शिप है आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग थी। डेटा पैटर्न्स जो है उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग थी। आप देख सकते हैं 10 डे तक क्या एकदम मैच पे खड़ा है। लेकिन बाकी जो स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर एक्शन रहा, और खासकर जो फाइनेंस है, फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक है वहाँ पे तो आग सी लग चुकी है। जैसे एनिवन जो एएमसी स्टॉक है वो सभी जगह आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया एक्शन तो हाउसिंग फाइनेंस एंड ये जो फाइनेंस स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग में बड़ा ब्रेकआउट। Ujjivan स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लुकिंग ग्रेट एंड एट द सेम टाइम मुझे मनापुरम के अंदर भी बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिला है ना। मैसिव मैसिव एक्शन है। फाइनेंस स्टॉक्स आर डूइंग वंडर्स एंड उसी के साथ में केमिकल स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक्स जो है उनमें हल्का सा ब्रेक सा लगा है। जी हाँ, रेलवे भी इतना बढ़िया नहीं है जितना डिफेंस से चले थे। डिफेंस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चालू है। मुझे लगता है कि क्राउड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है रेलवे स्टॉक्स में। मतलब जो एक बेसिक थिंकिंग थी कि भाई अभी तक डिफेंस से चल रहे थे तो अब रेलवे भी चलेंगे, वो एक बात है, क्योंकि पीएसयू स्टॉक जैसे कि आईएफसीआई वगैरह भी काफ़ी हॉट हुए। तो एक रीज़न मुझे लग रहा है, जैसे आज स्क्वाट काफ़ी देखने को मिले। अब जैसे आरएफसी में आज स्क्वाट हुआ, इरकॉन में स्क्वाट हुआ, बट ये अभी तो ख़राब नहीं हुआ। आरवीएनएल में भी काफ़ी तगड़ा स्क्वाट हुआ। बट मैं यहाँ पे देख रहा था काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया था, है ना। 113 करोड़ की बाइंग आई थी विद इन 5 मिनट, बट वो पूरी स्क्वाट में चली गई। तो कहीं ना कहीं सप्लाई अभी भी है, बट ऐसा नहीं है कि इट कैन नॉट वर्क। इट कैन वर्क ग्रेट फ्रॉम हेयर, बिकॉज मुझे याद है ऑन 4th ऑफ जुलाई, है ना, ऐसा सा ही एक्शन था, ये पूरा स्क्वाट हो गया था, देन इट मेड सम वंडरफुल मूव, है ना। तो ऐसा हुआ है। आरएफसी का भी ये कैरेक्टरिस्टिक रहा है कि ये ब्रेकआउट के बाद में, है ना, थोड़ा सा स्क्वाट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने हल्का सा स्क्वाट किया, देन इट मूव्ड। जैसे मैं अगर यहाँ पे भी दिखाऊँ आपको, so it is caught at a bit. Actually, the breakout happened on this particular day, but it came back to its 10 day moving average, and then we had some great momentum. So ये characteristic रही है. So maybe this is playing out, but yeah, what I am sensing is कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़कर नजर आ रही है, ऐसा मुझे लगता है ना। ये बात है रेलवे स्टॉक से लेके BML still good above its 10 day moving average. अच्छा, if we look at डिफरेंट डिफेंस स्टॉक, तो आज वाकई में तकड़ी प्रॉफिट बुकिंग जिसे कहते हैं। सिगा जो है वो 10% लोअर सर्किट में था। एवेंटल बहुत ज़्यादा गिरा है, कुछ ज़्यादा गिरा है। एंड कोचिन शिप इज़ ऑल्सो डाउन। कृष्णा डिफेंस भी मुझे अच्छा लग रहा है। कृष्णा डिफेंस एक्चुअली इट इज़ लुकिंग गुड टू मी। मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें कृष्णा डिफेंस में देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा नीचे आ जाए 10 डे के पास में, इट इज़ परफेक्टली फाइन। दिस इज़ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग। मुझे कोचिन शिप बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एंड आई वांट कि ये थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पे, एंड देन इट फॉर्म्स अनदर बेस जो नेक्स्ट वीक एंड प्रोबेबली उसके अगले वीक के स्टार्टिंग में शुरू होगा। हमने तो यहाँ पे पोजीशन बाय की, ऑलरेडी 50% बुक कर चुके हैं। वी आर हैविंग ग्रेट पोजीशन, ग्रेट मार्जिन हियर। 2200 तक नीचे आना चाहिए, एंड तब तक आई थिंक 10 डे भी कैचअप कर लेगा। देन इफ वी फॉर्म अ गुड सेटअप हियर एंड लाइक दिस, I would buy more big position. Okay, so something like this happened back in June 2024. It came out of this breakout, but yeah, इतना ज़्यादा extended नहीं था जिस तरीके का अभी extension देखने को मिला है। Then it went to 20 day, then यहाँ पे फिर से एक shot of tightening, and then we are having some great action. So ऐसा हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है, but यार एक दिन का रुकाव लगेगा, फिर नीचे आए। क्या होगा कि कैचअप कर ले, 10 डे का कैचअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 जून को 10 डे था 2047 का, आज गया 2089 2090 के आसपास। अब कल जो है ये कहीं ना कहीं जाएगा 2120 2115 के आसपास। तो जितना यहाँ पे कैचअप करेगा उतना बढ़िया यहाँ पे स्लोप भी बना रहेगा। देन 2200 के आसपास आके सपोर्ट लेके वी कैन हैव सम ग्रेट एक्शन। सो इट इज़ ऑन माई हाई प्रायोरिटी लिस्ट। डेटा पैटर्न जिसने 10 डे का लेवल नहीं थोड़ा 12 मई से एकदम एज पे है, तोड़ेगा तो मैं तो निकाल दूंगा कल, है ना। सेम गोज फॉर मधानी।
मिधानी के लिए भी सेम चीज़ है, इट इज़ ऑन द एज नाउ। मैंने से यहाँ तक का थोड़ा सा मूव दिया है, अब नीचे आएगा, आई हैव टू सेल इट। मजगाम डॉक में मैंने अलर्ट भी लगाया था बट मूव नहीं किया। बट या एक स्टॉक है जो मुझे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, बाय द वे GRS इट इज लुकिंग परफेक्टली फाइन, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, जस्ट ट्रेल द 10 डे, दिस इज नथिंग टू वरी एट ऑल इन GRS जो मैंने आपको बताया। मुझे आइडिया फोर्ज, मुझे GRS काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक हम आइडिया फोर्ज की चर्चा कर रहे थे, अभी हम GRS की चर्चा करें। मुझे GRS अभी भी अच्छा लग रहा है ना, इट कैन डू सम वंडर्स टुमारो। अच्छा, आज मैंने एक स्टॉक बाय किया, स्टॉक का नाम है क्यूब पावर। मेरी जो बाइंग आई है वो 484 के आसपास की ही आई है, सो इट इज़ ऑन माई कॉस्ट राइट नाउ। अच्छा लग रहा है एज ऑफ नाउ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड कल देखते हैं किस तरीके का एक्शन आता है। 500 अगर कल पार कर देगा तो फिर मुझे लगता है इसमें 20-30% तक की रैली आ सकती है। सो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई है। ITC होटल मेरे पास में अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक आई हैव टू सेल इट बिकॉज मार्केट में इतनी पोजीशंस एंड इट इज़ अ स्लो मूविंग स्टॉक। आई डोंट नो गाइस, अभी पैसा कम बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। एंड डेटा पैटर्न्स मैं बता चुका हूँ, कुछ चीज़ बता चुका हूँ। आर्किट डेवलपर्स बैठा हूँ, बना हुआ हूँ, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। 10 डे तक, 10 डे पे आएगा मैं सेल कर दूंगा, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे बाय किया, इसने एक बार भी 10 डे का लेवल नहीं तोड़ा, जैसे 10 डे पे आया ब्लास्ट हो गया। सो आई एम नॉट सेलिंग इट, मैं इसमें बना हुआ हूँ, है ना। इसमें 1/3 प्रॉफिट में बुक कर चुका हूँ। 10 डे पे भी आएगा तो कहीं ना कहीं 190 पे मैं इसे सेल करूँगा, तो जो मैंने बाकी बची हुई पोजीशन है उस पर भी मैं 12% तो बना के जाऊँगा। सो आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल अबाउट इट, बना हुआ हूँ मैं इसके अंदर। द क्यू पावर मैंने बाय किया, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये बात होगी स्टॉक्स के बारे में। अब अगर हम इंडाइसेस को चर्चा करें तो मुझे लगता है कि इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट हल्का सा एक्सटेंडेड है। जिस तरीके की आज की मार्केट का एक्शन था, आज का एक्शन था, आप है ना सीधा गैप अप होते हैं, देन ये अच्छा नहीं है, ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। आई डोंट वांट गैप्स। गैप्स में क्या होता है, आप दिन भर का जो मूव है वो मिस आउट कर देता है। सो आप ठीक ठाक ओपन हो एंड देन आप ऊपर जाएं तो फिर क्या होता है, स्टॉक्स एक साथ में भागते हैं। गैप होने के बाद में वो मज़ा नहीं आता, एकदम से फुस हो जाता है ना। ऑल दो सीनेक्स स्मॉल कैप काफ़ी एक्सटेंडेड है, हल्का सा एक्सटेंडेड, इट इज़ एक्सटेंडेड इन द शॉर्ट रन नाउ। अब 19,000 के आसपास आई थिंक कल जाके फिर थोड़ा कंसोलिडेट करे, जैसा यहाँ पे किया था। इट शुड कम बैक टू इट्स 10 डे कैचअप हो जाएगा। आग लग जाएगी सेटअप्स की। आपको याद है जब यहाँ पे आया था तो मैंने आपको बोला था आग लग जाएगी, मज़ा आ जाएगा। तो कोचिंग शिप में आप देख लीजिए, वी मेड सम ग्रेट मनी देयर, ग्रेट मनी आई टेल यू, है ना। इवन आर्किट, सो वी आर डूइंग गुड राइट नाउ। तो ये वाली बात है। एंड गोल्ड में वोलाटिलिटी आ गई है, गोल्ड में वोलाटिलिटी आ गई है, स्टिल गुड। इस दिन का जो लो है, 2 जून का जो लो है, वो नहीं टूटना चाहिए यहाँ पे भी। एंड until then I don't think there's a big problem out there. सिल्वर इज डूइंग वेरी गुड। सिल्वर में मैं कह रहा था मोमेंटम नहीं, मोमेंटम आया तो ऐसा आया कि आपके सामने है ना। सिल्वर इज डूइंग गुड एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न। एंड कुछ बाकी भी रीजंस हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स एंड उसकी माइनिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये जो GMDC NMDC है ना, ये काफ़ी हॉट हो चुके हैं। बट आई थिंक दे हैव स्टिल अ वे टू गो फ्रॉम हेयर। लिमिटेड पैसा है, क्या क्या लेंगे, मतलब क्या क्या लेंगे मुझे बताओ। हाँ, ये वाली बात है। एंड ये अगर हम चर्चा करें SGLTL स्टैंडर्ड क्लास के अंदर भी आज ब्रेकआउट था, थोड़ा सा वाइड था, सो आई काइंड ऑफ अवॉइडेड इट। ट्रांसरेल आल्सो ब्रेकआउट, क्यू पावर में बता चुका हूँ। एंड बाकी अगर मैं आपसे और चर्चा करूँ, इसको थोड़ा सा मुझे और करना है रेडी। या गोदावरी भी ठीक है, या मैं तो नहीं लूँगा इसको अभी, लिमिटेड है ना। क्या क्या लूँगा मैं, क्या क्या लूँगा मतलब। एंड GRSC मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, बता दिया ना। IFCI इज़ ऑल्सो गुड एक्चुअली। IFCI भी ऐसे ख़राब नहीं है यार, अच्छा है यहाँ पे भी ना। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे रुक रहा है, ऑल दो 10 डे को और अच्छा रेस्पेक्ट कर सकता था, बट ठीक लग रहा है। इफ इट गोज अबव 69.24, अच्छा। आर पावर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, आर पावर इज़ डूइंग वेरी गुड, बने रह सकते हैं आर पावर में। एंड BDL पे भी हमने चर्चा करनी है। BDL 20 डे तक देख लो इसको, है ना, 20 डे तक देख लो। HL में तो जो आज थ्रो बैक आया वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था एटलीस्ट 5,061 5,065 तक, बट गया नहीं। बट स्टिल इट्स गुड, इट्स स्टिल गुड, है ना। कोई देखना चाहे तो देख सकता है, मैं तो यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ अभी। मुझे एट प्रेजेंट अभी पूछोगे डिफेंस में तो मैं बोलूँगा GRSC इज़ गुड। एंड बाकी सोलार भी ठीक है, इफ इट गोज अबव 7,130। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स आज थोड़ा ऊपर आया, बट हाईली वोलेटाइल नाउ, आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड। नाइप भी ठीक है, 5% अगर कोई देखना चाहे 1745 के ऊपर, मतलब ठीक है, इसमें सेटअप है, मैं तो नहीं लूँगा। देखिए मैं नहीं लूँगा तो मैं बता देता हूँ कि मैं नहीं लूँगा ना, मतलब ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी पोजीशन है किसी के पास एंड समबडी इज ट्रैकिंग, उसको एक हेल्प मिल जाएगी बस, इसलिए वी आर डिस्कसिंग इट। डेटा पैटर्न्स मेरे पास में, मिधानी मेरे पास में, मैं बता चुका हूँ कहाँ एग्जिट करूँगा, एंड कोचिन बता चुका हूँ। कृष्णा डिफेंस मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में है, बशर्ते ये बस ये 5% में कन्वर्ट ना कर दिया जाए, बिकॉज ये जो है वो SME स्टॉक है। ओके,
And if we talk much, Interarc be similar setup of GRSC and BLSE. BLSE services इसके भी recently numbers बहुत अच्छे आए थे. And I'm personally liking this action. अगर कल ये 216 के ऊपर जाता है ना, तो इसमें मुझे लगता है कि एक फ्रेश तेजी आ सकती है 4% के स्टॉप लॉस के साथ में. IFCI मैं बता चुका हूँ, मचकाव डॉक नो, आज इसकी अच्छी क्लोजिंग है, आज का दिन अच्छा एक्शन नहीं रहा. STBL मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट पे है फॉर टुमारो. इफ इट गोज अबव 156 आई एम इनटू इट, कंसिडर मी इनटू इट. अगर कल ये यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता ठीक ठाक, एंड देन इफ इट गोज अबव 156. ओके, सो ये कुछ एक स्टॉक है. एंड इफ वी टॉक अनदर थिंग, जोटा ये अच्छा एक सेटअप बना सकता है. ब्लैक बक के अंदर आज एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ. मैं ट्रैक कर रहा था इसको कि भाई किस तरीके से इसकी सप्लाई एग्जॉस्ट हुई है, एंड मुझे उसका वीकली चार्ट भी बहुत सुंदर लगा था एक्चुअली, है ना. जिस तरीके से दोनों दिन की सेम क्लोजिंग हुई थी, है ना, 440.10, 440.10, इट वॉज अ ग्रेट क्लोजिंग. सो आई थिंक इट विल गो अप नाउ, और ऊपर जाएगा. और एक बार अगर 550 का लेवल तोड़ देगा तो फिर इसमें आपको 700-800 तक की तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा लग रहा है इसमें, है ना. एंड वेबसॉल हो या फिर आपके वारी हो, ये तो ख़राब से ही हो गए. सो बाद में सेटअप बना नहीं तो इनको लिया नहीं, है ना. एंड RVNL तो स्कॉट कर गया, है ना. और देखता हूँ मैं कोई सेटअप मिले तो मैं बताता हूँ. MCX बहुत अच्छा है, सेटअप वहाँ पे नहीं है, बट आई एम लाइकिंग दिस एक्शन. एंड अब अगर थोड़ा सा नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा जैसे कोटन चिप ने किया था, तो मैं इसमें एक बड़ी पोजीशन बनाऊंगा. मैं चाहता हूँ कल ये 8200 तक जाए, 150-200 तक जाए. दैन इट शुड कम डाउन, क्लोज शुड बी अराउंड 7700. दैन वन मोर डे डाउन, तब तक 10 डे कैचअप कर लेगा. फिर एक दिन हम ऊपर आ जाएंगे, फिर 2 दिन हम यहाँ पे रुक जाएंगे. सो बाय 19 और 20th ऑफ जून वी कैन हैव अ बिग ब्लास्ट ओवर देयर. बट ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता. होगा तो बनाएंगे, लेंगे भाई, भर भर के उठाएंगे इसको, MTF में उठाएंगे. बट अगर नहीं होगा तो देखेंगे क्या होगा, है ना. सो एक पिक्चर मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि भाई ये स्टॉक ऐसा ऐसा परफॉर्म करना चाहिए. क्योंकि अगर सप्लाई एंड डिमांड है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये जैसे ये बहुत तेज़ी से एक्शन आया, दैन इट वेंट अप, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये 8% गिर गया, तो रिटेलर्स एंड काफ़ी लोगों के रडार से बाहर हो गया. Then you come up from 10 day, then you go up again, then you sort of consolidate, and we bought on this day if you remember. So this is what I'm expecting in MCX as well. So we'll see. I don't know. मुझे नहीं पता सब परफॉर्म होगा क्या. And Shri Pushpak, no, highly volatile. So ये बात है. And और देख रहा हूँ ना, 2 मिनट रुको, मैं देख के बता देता हूँ आपको कुछ अगर मुझे लगेगा तो. मैक्स हेल्थ में आज ब्रेकआउट हो गया. द ब्रेकआउट पॉइंट वॉज 1170. इट वॉज ए ग्रेट ब्रेकआउट, बट या अगेन स्लो मूविंग स्टॉक है तो मैंने तो नहीं लिया. चोला के अंदर थोड़ा सा रुकाव मैं चाहता हूँ, आई थिंक कल रुकेगा. ओसवाल एग्रो इज परफेक्ट टेक्स्ट बुक 5 स्टार. 100 के ऊपर गया तो आग लग सकती है. फिर 102 का लेवल है, और उसके बाद में 106 के बाद में रुकने वाला नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है. तो कल इसमें आ सकता है, खेला हो सकता है, खेला हो बे. एंड ये हाई प्रायोरिटी स्टॉक है, इसमें जब सेटअप बनेगा इसको पकड़ेंगे, हाई प्रायोरिटी पे ऐड कर लो. एक चीज़ मुझे नोट करनी है, आपके सामने देख देता हूँ. व्हाट आई वांट इज कि गुड स्टॉक्स कम अप टू देयर 20 डे, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर वी शुड बी वेरी मच अट्रैक्टेड टू द स्टॉक. एंड यस, हियर इट इज. BSE जो है वो यहाँ पे 20 डे तक आया था, बिल्कुल हाई मोमेंटम स्टॉक कमिंग टू द 20 डे, and then here was a pivot and the same happened over here. तो ये सभी स्टॉक को 20 डे तक आना पड़ेगा, एंड दिस वाज द रीज़न आई काइंड ऑफ पास्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक. थोड़ा सा आगे अगर रुक जाते हैं ना तो काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं. ड्रीम फॉक्स आया था क्या, IPO आया था ना, जिस क्या एयरपोर्ट पे लॉन्च वगैरह का काम है ना इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, ये तो पूरा 50 डे के आसपास ही बेस बना रहा था. सो इट वॉज द ब्रेकआउट ऑन 9th of May. एंड ये तो खैर वो ऊपर से पूरा नीचे आया था. जब ऐसे ऊपर से नीचे आता है ना, जैसे ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो 10 डे तक भी चलता है. कुल मिला के 10 डे कैच होना चाहिए, एक्सटेंडेड नज़र नहीं आना चाहिए, है ना. तो कोचिन शिप के अंदर ऐसा ही हुआ था. या लिख लो, 1-2 सेटअप वगैरह नोट डाउन कर लो, ऐसे सेटअप बनते हैं जैसे ऊपर से नीचे आता है, देन वी हैव द एक्शन. तो क्या चार्ट वगैरह मुझे याद रहते हैं, एंड मेरे पास में पूरा डेटा बेस है, तो मैं देखता रहता हूँ कि अच्छा इस चार्ट ने ऐसा परफॉर्म किया था, इस चार्ट ने इस समय ऐसा परफॉर्म किया था. सो आई एम ऑलवेज रेडी. ट्रांसरेल में बता चुका हूँ, क्यू पावर बता चुका हूँ.
तो कहानी ये है कि स्टॉक्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बाइंग आती है तो सब में आती है, एनटीपीसी ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, सभी अच्छे लग रहे हैं। अब लिमिटेड पैसा है तो उस अनुसार ये प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो जैसे जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं तो सेलिब्रेट करता हूँ स्टॉप लॉस हिट हो जाने वगैरह, यार पैसे छूटे अभी यहाँ पे आके लगाएंगे, है ना, वो वाली बात हो जाती है। सो अगर कल डेटा पैटर्न्स वगैरह और नीचे जाते हैं तो मैं तो बहुत खुश होने वाला हूँ। आई बी लाइक ओके वेरी गुड, अब मैं इस पैसे को आगे शिफ्ट करूँगा। एंड सेम गोज फॉर मिथानी एज वेल। कोचिंग शिप मैंने बता दिया। ये है, आज कोई ज़्यादा कुछ चर्चा करने को है नहीं। इंडेक्स कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड है, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग फ्रॉम द स्टॉक्स। स्टॉक्स में एक्सटेंडेड नेचर नहीं है, अगर सिर्फ आप डिफेंस को आउटलाइन करते हैं, क्योंकि वही मूव कर रहा था अभी तक। सो डिफेंस में ही सारा पैसा था, वो पैसा शिफ्ट होकर बाकी स्टॉक्स में लग रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। FIDI डेटा काफ़ी अच्छा है, मार्केट ब्रेथ भी अमेजिंग अमेजिंग मार्केट ब्रेथ, आई टेल यू। एंड ओसवाल पम्प्स ये भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। ओसवाल एग्रो देख लेना ना, सो के ऊपर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कुछ होगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, आपके पास में कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक ले रहे हो, ये भी बताना। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।